इस वीडियो में हम आपको सल्फ्यूरिक एसिड शीर्षकक्ष विधि से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करेंगे। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह हर साल पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है वह आपको हम दिखाते हैं, फिर इसके बाद आपको सचित्र वर्णन इसका हम एक एक पॉइंट बताएंगे। तो सब पहले क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की निर्माण की शीर्षकक्ष विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा आवश्यक रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको हम इसका डिटेल देने वाले हैं। इसका हम आपको जो है सचित्र वर्णन दिखाएंगे इसका कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है शीर्षकक्ष विधि से द्वारा कैसे बनाई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर जैसे आपका 3 है तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे शीर्षकक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। इस शीर्षकक्ष विधि को कहीं कहीं लिखा जाता है लेड, मतलब शीर्षकक्ष मतलब लेड, कहीं कहीं बुक में लेड भी लिखा रहता है। लेड मतलब शीशा, शीश मतलब शीशा विधि। चलिए इसका सिद्धांत कैसे बनता है सल्फ्यूरिक एसिड शीर्षकक्ष विधि में। तो सिद्धांत इस विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण निम्नलिखित पदों में होता है। मतलब कई प्रकार की क्रियाएं, कई पद इसमें होते हैं, तब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो पहला उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला मेथड यह है कि पहले सल्फर डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। तो सल्फर आयरन पायराइड अयस्क मतलब आयरन पायराइड का अयस्क लेते हैं, मतलब FeS2 को लेते हैं आयरन पायराइड अयस्क लेते हैं। अयस्क मतलब FeS2 को वायु के अधिक में मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करते हैं, या सल्फर को वायु में दहन करके SO2 का निर्माण करते हैं। हम चाहे FeS2 को लें या सल्फर को लें, उसको वायु के साथ गर्म करते हैं, तब हमको SO2 का निर्माण मिलता है, मतलब SO2 का निर्माण होता है। फिर सुनिए, आयरन पायराइड अयस्क को FeS2 को वायु के अधिक में वायु के साथ गर्म करने पर हमको SO2 मिलता है, या हम सल्फर को वायु के साथ दहन कर दें यानी गर्म कर दें, तब हमको SO2 का निर्माण मिलता है। तो आप पहले देखिए FeS2 क्या है, आयरन पायराइड है। इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट कर दें, तब हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 4FeS2, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब ऑक्सीजन मतलब O2 की उपस्थिति में हीट कर दें, तब हमको क्या मिलेगा 2FeO3 प्लस SO2। देखिए हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। हम आयरन पायराइड को लें या सल्फर को लें, सल्फर या इसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट मटेरियल हैं। पहला आप आयरन पायराइड लीजिए या सल्फर लीजिए। तो आयरन पायराइड लेंगे तो आपको SO2 मिलेगा, और या आप डायरेक्ट सल्फर को ले लीजिए। यह आपका सल्फर है, सल्फर को ले लीजिए, सल्फर, और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर को वायु में दहन करने पर हमको जो क्या मिलता है SO2। यह हमको गैस के रूप में मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, उसके लिए आयरन पायराइड का अयस्क लेते हैं, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब हमको SO2 मिलता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। या हम सल्फर ले लें और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करें, तब हमको सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड जब बन जाती है, तब उसके बाद क्या करते हैं,
Disconnected. सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। जब हमको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है यहाँ से, तब हम सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन कर देते हैं, मतलब उसका ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को NO2 की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत कर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। मतलब हम जो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा बना हुआ है उसको हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NO2 या NO2 ले या NO, मतलब नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड रहना चाहिए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि NO2 ही लें, यहाँ पर NO रहेगा तब पर भी काम हो जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम वायु के साथ ऑक्सीकृत करते हैं तो हमको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलती है। आप चाहे तो इसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बन जाता है तब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए जो हमारा यह सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको हम अब सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तन कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिए, SO3 है, SO3 को जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यह जो आपका यहाँ पर जो यहाँ से आपका SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 को जल के साथ, यहाँ पर SO3 को जल माने H2O के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 बन जाता है। हमारा H2SO4 देखिए हमारा बन गया, यही है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यह इसका सिद्धांत था कि कैसे कैसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल सिसकच विधि से बनाते हैं। तो पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, उसके लिए हम आयरन पायराइड लेते हैं, उसको हीट करते हैं, या सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। उस सल्फर डाइऑक्साइड को हम ऑक्सीकृत करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। तब हम उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बन जाता है तब उसको जल के साथ हम अभिक्रिया करा देते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। यह इसका सिद्धांत है। अब इसकी विधि पढ़ेंगे कि इस विधि में कैसे कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से विधि इसमें यूज होती है, कौन कौन से पात्र यूज करते हैं हम, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उपकरण लगाते हैं, वह सब आप जानेंगे। तो सबसे पहले पायराइट बर्नर विधि में पहली विधि में क्या लेते हैं, सबसे पहले पायराइट बर्नर की जो हम आयरन पायराइट लेते हैं उसको हीट करते हैं तो उसके लिए कोई भट्ठी चाहिए। तो आयरन पायराइट बर्नर एक प्रकार की भट्ठी है। पहली विधि पायराइट बर्नर एक प्रकार की भट्ठी है जो ईंटों द्वारा बनी होती है। इसमें सल्फर अथवा आयरन पायराइट को वायु के आधिक्य में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। देखिए यह पायराइट बर्नर होता है, जो हम पायराइट बर्नर होता है उसमें सल्फर, देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया था कि FeS2 को ऑक्सीजन के उपस्थिति में हीट करते हैं। तो आप जहाँ हीट कर देंगे नहीं, इसके लिए एक भट्ठी चाहिए, एक आवश्यक भट्ठी चाहिए जिसमें आप इसको हीट करेंगे, ऐसे मनमानो हीट नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक भट्ठी होती है जिसको कहते हैं पायराइट बर्नर में हम वही आयरन पायराइट लेते हैं, उसको आयरन पायराइट या सल्फर लेते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं। तब हमारा क्या बनता है, तब हमारा बनता है SO2। देखिए हम सल्फर ले लें, सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दें तो हमको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। या हम आयरन पायराइट FeS2 ले लें, इसको वायु के आधिक्य में अभिक्रिया करा दें तब हमको Fe2 और O3 मिलता है और SO2 मिलता है। देखिए हमारा सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई। चलिए फिगर में देखिए, यहाँ पर देखिए आपका फिगर में, यहाँ पर हम यह वायु है और इसमें
आयरन पायराइड या सल्फर लेते हैं। इसको देखिए, यह आपका जो पायराइड बर्नर है, हमने यहाँ पर लिखा है यह पायराइड बर्नर है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है और यहाँ से ऑक्सीजन मतलब वायु को पास करते हैं, यहाँ से हीट करते हैं इसको। यह आपका पायराइड बर्नर लगे हुए हैं, इसमें सल्फर होता है, इसको वायु की उपस्थिति में हीट करते हैं, तब हमको SO2 मिलता है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद क्या करते हैं, जब ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है तब उसको क्या करते हैं, दूसरी विधि नाइटर पात्र। नाइटर पात्र क्या होता है, नाइटर पात्र पायराइड बर्नर से आने वाली गैस, मतलब जो इस पायराइड बर्नर से जो SO2 गैस हमको मिली उसको हम फिर नाइटर पात्र में ले जाते हैं। पायराइड बर्नर से आने वाली गैसों को नाइटर पात्र के ऊपर से गुजारते हैं। इन नाइटर पात्रों में NaNO2 तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण भरा होता है। ये मिश्रण HNO3 की वाष्प तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम आपको दिखा दें, यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर यह वाला है, ये नाइटर पात्र है। नाइटर पात्र है, इसमें जो होता है, इसमें आपका सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO3 होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO3 प्लस H2SO4 का इसमें मिश्रण होता है। तो यहाँ से जब हम इसको हीट करते हैं तो इसी यहाँ से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी हुई है इसको इसके ऊपर से हम पास करते हैं। जब इसके ऊपर से पास करते हैं तब अभिक्रिया होती है। वो अभिक्रिया क्या होती है, देखिए, जब हम नाइटर पात्र में से सल्फर डाइऑक्साइड को गुजारते हैं तब अभिक्रिया क्या होती है। देखिए उस नाइटर पात्र में जो होता है सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO2 प्लस NO2 प्लस उसमें H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। वह अभिक्रिया कर हमको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट देते हैं। और NO2 तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण भरा होता है। ये मिश्रण HNO3 की वाष्प तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। देखिए यह आपका जो सोडियम नाइट्रेट है यह सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट करता है और HNO3 यह जो होता है वाष्प होता है, वाष्प बनता है। यह आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है और यही HNO3 जो है HNO3 की जो वाष्प बन जाती है, HNO3 की जो वाष्प बनती है वह सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है। यह HNO3 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर NO2 मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है और H2SO4 बनाती है। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड है वह इस नाइटर पात्र में सोडियम नाइट्रेट भरा होता है, उसमें से सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। वह नाइट्रिक एसिड का वाष्प इस सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये जो तीसरा स्टेप होता है उसमें हम ग्लोवर स्तंभ में ले जाते हैं। ग्लोवर स्तंभ क्या होता है यह हम आपको अभी बताएंगे। देखिए ग्लोवर स्तंभ में क्या होता है, नाइटर पात्र से गैसीय मिश्रण को ग्लोवर टावर के निचले सिरे से प्रवेश कराते हैं। तो देखिए जो यहाँ से हमको गैसीय मिश्रण मिलता है NO2 और SO2 का गैसीय मिश्रण जब हमको मिलता है, आप समझिए, हम आपको अभी फिगर में इसको समझाएंगे चित्र से। तो जो नाइटर पात्र से हमको
नाइटर पाथ से गैसीय मिश्रण को ग्लोवर टावर के निचले सिरे से प्रवेश कराते हैं। इस स्तंभ में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं। गर्म गैसें ऊपर की ओर उठती हैं। इसमें एक टंकी से नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा तनु अम्ल मतलब H2SO4 टपकता रहता है। देखिए यहाँ पर जो हमारा SO2 है और इसमें से हमको NO2 मिला। तो भाई अभिक्रिया हुई N सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो हमको नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिले। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम यहाँ ग्लोवर स्तंभ में ले जाते हैं। ग्लोवर स्तंभ या आप इसी को टावर कहते हैं। इसमें जो है ये सब पत्थर के टुकड़े आप कह सकते हैं क्वार्टज लगे होते हैं। यह गैसीय मिश्रण जाता है। इसमें गैसीय मिश्रण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो गैस, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें जाते हैं। और यहाँ ऊपर से जो है आपको नाइट्रोसिल जो है इसमें नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट और तनु, यह जो है टंकी है इसमें से नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट और तनु H2SO4 टपकता है, जिससे यह SO2 अभिक्रिया करके SO2 इसमें भी तो गया है, वह नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया करके कुछ यहाँ से आता है और सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ से वह आता है। यहाँ पर ठंडा होता है क्योंकि यहाँ पर गैस है, यहाँ पर आएगा ठंडा होगा तो द्रव में होगा। द्रव से होने के बाद यहाँ से हम एक टंकी में निकाल लेते हैं। जो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा वह 78% बनता है। यह संग्रह टंकी है, इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल को एकत्रित कर लेते हैं और बाकी कुछ यहाँ से भेज देते हैं। यहाँ पर ग्लोवर टावर इस नाइटर पात्र से गैसीय मिश्रण को हम इसमें ग्लोवर टावर में भेजते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता है। वह गैसीय मिश्रण इससे अभिक्रिया करके जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं और यहाँ कर वह ठंडा होते हैं और यहाँ से हम टंकी में निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या होता है देखिए इस ग्लोवर टावर में कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। यह नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको हम लिखते हैं NO नाइट्रो हाइड्रोजन सल्फेट, इसी को हम नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। यह H2O से अभिक्रिया कर देखिए H2SO4 का निर्माण कर लेता है प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO और NO2 बनाता है। और यह जो H2SO4 बनता है उसको इस प्रकार H2SO4 बनता है उसको हम नीचे से निकाल लेते हैं। देखिए इस प्रकार टावर में नीचे की ओर प्रवाहित होने वाला अम्ल सांद्रित हो जाता है। यहाँ कुछ सल्फर डाइऑक्साइड आंशिक रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने आपको दिखाया था यहाँ जो SO2 है या नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट और तनु H2SO4 से अभिक्रिया करके टावर के नीचे से ग्लोवर टावर के नीचे से यहाँ से शीतलक में से ठंडा होकर और यहाँ से H2SO4 मिल जाता है जो 78% मिलता है। उसके बाद क्या करते हैं हम फिर शीश कक्ष या इसी को लेड कक्ष विधि भी कहते हैं। इसके बाद हम शीश कक्ष विधि में ले जाते हैं। यह कक्ष शीशे द्वारा निर्मित होता है, मतलब जो शीश कक्ष होता है वह शीशे से बना होता है। ग्लोवर स्तंभ से प्राप्त गैसीय मिश्रण इन कक्षों में पहुंचता है, यहाँ जिसमें ऊपर से जल वाष्प छोड़ते हैं जो गैसीय मिश्रण के साथ क्रिया करके H2SO4 अम्ल का निर्माण करे। देखिए फिगर में यहाँ पर यह जो आपको दिख रहे हैं तीन, यह 1 2 3 यह शीशे के बने होते हैं, इसीलिए इनको लेड कक्ष या शीश कक्ष भी कह सकते हैं। लेड कक्ष होते हैं। इसमें से हम यहाँ पर देखिए जो SO2 और NO2 की गैसें हैं वह पूर्ण रूप से जो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बनती, वह यहाँ से हम इसको
उसको हम जो यहाँ SO2 और NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड है जो इस नाइट्रोसिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके H2SO4 नहीं बनाए, उसको हम इस लेड कक्ष में भेज देते हैं। इस लेड कक्ष में वह SO2 और NO2 आती हैं, तो उसके ऊपर हम वाटर का जो है भाप या स्टीम इसके अंदर डालते हैं, तो वह अभिक्रिया कर SO2 गैस और वाटर का भाप अभिक्रिया करके जो है H2SO4 बनाते हैं। और कुछ इसमें SO2 आता है, वह H2O से मतलब भाप से अभिक्रिया करता है। जो SO2 और NO2 रिएक्ट नहीं करते उसको हम लेड कक्ष में भेजते हैं। लेड कक्ष में यह SO2 इसमें भी आता है, यहाँ से SO2 इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, और हम तीनों में यह भाप H2O का जो है भाप मतलब स्टीम इसके अंदर भेजते हैं। तो SO2 उस वाटर के भाप से रिएक्ट करके यहाँ से और यहाँ से यहाँ तीनों से क्या होता है, H2SO4 यहाँ जो है 65% बनता है। लेकिन कुछ जो यहाँ से SO2 या NO2 गैसें आई इसमें रिएक्ट नहीं की, बची हुई है या NO2 जैसे बचा हुआ है, तो हम उसको इस गैस लुसेक टावर में भेज देते हैं। और देखिए आगे क्या होता है। इस देखिए जो SO2 इस हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो शीश कक्ष विधि में हम अभिक्रिया करा देते हैं भाप से, तो हमको सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो देखिए जब शीश कक्ष में हम ले जाते हैं तो SO2 गैस को ले जाते हैं और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब जैसे SO2 और NO2 प्रेजेंट है, NO2 प्रेजेंट है, तो यह SO2 है जो है ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ अभिक्रिया करके SO3 बनाता है, और यह SO3 H2O मतलब पानी के भाप के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बना लेता है। इस प्रकार कक्षों से निर्मित सल्फ्यूरिक अम्ल को ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। देखिए यह SO2 लेड कक्षों में से भाप के साथ क्रिया करके SO2 बना लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको एकत्रित कर लेते हैं। यहाँ से जो बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल वह 65% बनता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम गैर लुसेक स्तंभ में ले जाते हैं। इस गैर लुसेक स्तंभ में ले जाते हैं, यह लास्ट स्तंभ है। शीश कक्षों से निकलने वाली अपशिष्ट गैसों को गैर लुसेक स्तंभ में भेज दिया जाता है। इस स्तंभ में कोक भरा होता है। ऊपर से ठंडे H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद बूंद करके इसमें गिराते हैं। यह अम्ल नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्रिया करके नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक बना लेता है, जिसे पुनः ग्लोबल स्तंभ में भेज दिया जाता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो यहाँ से SO2 और NO2 गैस आई, यहाँ पर SO2 है जो रिएक्ट की और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाए। यहाँ से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी तो आ रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO। अरे भाई यहाँ NO है और SO है। इस नाइट्र पात्र में NO हमने आपको बताया था, NO और SO यहाँ पर आए। कुछ SO2 जो है रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया, कुछ यहाँ पर SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया, तो NO तो बचा है, NO को हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ से रिएक्ट नहीं करता, फिर इसमें आ जाता है, फिर इसमें आ जाता है। इसमें से हम इस गैर लुसेक टावर में भेज देते हैं। गैर लुसेक टावर में भेज देते हैं उस अपशिष्ट गैस को, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को। तो यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ से जाता है, इसको गैर लुसेक टावर में। यह कोक भरा होता है। कोक मतलब काला पदार्थ या कार्बन के पदार्थ भरे होते हैं। इसमें हम भेज देते हैं उस किसको, NO2 जो बचा है उसको भेजते हैं, और यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल जो भेजते हैं तब यह क्या बना लेता है, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब जैसे NO2, आप ये रिएक्शन लिखेंगे, हम वैसे नहीं लिख रहे हैं। NO2 और NO,
NO है, यह इसमें NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। यहाँ से सल्फ्यूरिक, यहाँ से देखिए, यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ से जा भी रहा है, यहाँ पर गिरेगा तो यह NO2 इसमें है तो रिएक्ट करेंगे H2SO4, तब यह अभिक्रिया करके बना लेंगे नाइट्रो सल्फ्यूरिक अम्ल 2NO डॉट HSO4 प्लस H2O। इसी को हम नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, इसी को नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। देखिए यह सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। फिर इसको हम फिर ग्लोवर टैंक में, ग्लोवर स्तंभ में, यहाँ से ग्लोवर स्तंभ में भेज देते हैं। यह सल्फ्यूरिक अम्ल, यह नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर आता है और यहाँ से जो सल्फ्यूरिक अम्ल जाएगा उसके साथ अभिक्रिया करके शीतलक होकर फिर से यहाँ से संग्रह टंकी में आ जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। फिर से एक बार देख लीजिए पूरा प्रोसेस यह कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पायराइड बर्नर लेते हैं, इसमें FeS2 या सल्फर लेते हैं, यहाँ से उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करते हैं, तब SO2 मिलता है। SO2 को हम यह नाइटर पात्र के ऊपर से गुजारते हैं, इसमें सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। उससे हमको जो है HNO3 मिलता है, HNO3 मिलता है। उस HNO3 का वाष्प SO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, उस SO2 के साथ रिएक्ट कर वह NO2 और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। उसको हम यहाँ भेज देते हैं। फिर उस SO2 और NO2 को हम इस ग्लोवर टैंक में भेज देते हैं। यहाँ पर नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट या नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वह यहाँ से गिरता है तो उसके साथ SO2 अभिक्रिया कर यहाँ से ठंडा होकर सल्फ्यूरिक अम्ल में आ जाता है। जो SO2 और NO2 बचा रहता है उसको हम भेज देते हैं शीश कक्ष, लेड कक्ष विधि, लेड कक्ष में यहाँ से SO2 और NO आएंगी, उसमें से यह भाप हम जो है वाटर का भाप इसमें पास करते हैं तो SO2 और वाटर का भाप रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। इसमें वैसे भी SO2 वाटर के भाप से रिएक्ट कराएगा, H2SO4 बनाएगा और इसमें और NO2 बचा हुआ है, NO2 को हम गैल्वेनिक टैंक टावर में भेजते हैं। NO2 और जो अपशिष्ट रहते हैं NO नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 इसमें है, NO और NO2 है इसमें। फिर यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल जा रहा है, वह रिएक्ट करेंगे और नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट या इसी को नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। फिर इसको यहाँ से हम फिर इसको फेंकते नहीं, फिर इसको हम वापस भेज देते हैं ग्लोवर टावर में। फिर यह यहाँ पर नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक अम्ल इस SO2 गैस से रिएक्ट करेगा, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा और यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और आप फिगर का नाम लिख लीजिए, शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक का अम्ल का निर्माण। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। पसंद आए हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए बाय।